गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन को यदि उज्जवल, उत्कृष्ट, समुन्नत बनाना हो तो उसके लिए उस तरह के कर्मों को करना भी पड़ेगा। उन गुणों को हमको अर्जित करना पड़ेगा जिसके आधार पर हम अपने जीवन को उज्जवल, उत्कृष्ट, समुन्नत बना सकते हैं। उन आधारों को हमको अपने जीवन में खड़ा करना पड़ेगा। अगर हम ये चाहते हैं तो हमें उस तरह के गुणों को अपने में क्रियाशील करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से एक बात को समझ लेना। जैसा आप सबको पहले भी बताया जा चुका है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ये संसार, ब्रह्मांड और पिंड दोनों एक तरह का है। अगर कोई विशेषताएं किसी भी इंसान के अंदर हैं तो वो ब्रह्मांड में पहले से मौजूद हैं। जो भी जितने ऋषि हुए हैं, मुनि हुए हैं, उन्होंने उसी विचार, उन्हीं गुणों को अपने में ला करके केंद्रित किया। उन्हीं गुणों को अपने जीवन में ला करके केंद्रित किया, या मैं दूसरे शब्दों में कह दूं कि उन्होंने उन गुणों का केंद्र अपने आप को बनाया। उनकी विशेषताएं थी। कण्व ऋषि ने चेतना के सूक्ष्म कण को ढूंढा, वहीं से विज्ञान की शुरुआत हुई। चरक ऋषि ने वनस्पतियों की विशेषताओं को खोजा। अब मैं एक बात कहता हूं, चरक ने अपने सारे ज्ञान को चरक संहिता के अंदर निचोड़ करके रख दिया। अगर चरक को कहीं देखना है तो चरक संहिता में देखिए। मैं फिर से कह रहा हूं, चरक संहिता को पढ़ने वाला वैद्य तो बन सकता है, डॉक्टर तो बन सकता है, परंतु चरक बनना चाहता है तो चरक को अपने में उतारना पड़ेगा। चरक को अपने गुणों में उतारना। मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूं, चरक संहिता का अध्ययन करके आदमी औषधियों का इस्तेमाल करके किसी के रोग को ठीक तो कर सकता है, परंतु अगर चरक बनना चाहता है तो चरक के जैसे गुणों को अपने में आत्मसात करना पड़ेगा। अब मैं फिर से कह रहा हूं, क्या इस दुनिया में चरक नहीं है? है, उन गुणों के अंदर मौजूद है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप गायत्री साधना को कर रहे हैं, क्या गायत्री इस दुनिया में नहीं है? जो गायत्री के गुण है उनके रूप में गायत्री इस दुनिया के अंदर विराजमान है। उन गुणों को हमें अपने अंदर आत्मसात करना पड़ेगा। मैंने अभी कहा, जीवन का उज्जवल, उत्कृष्ट अगर बनाना हो तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन, ये सब इनका आश्रय आपको लेना ही पड़ेगा। वो गुण इनके अंदर विराजमान है। मैं फिर से कह रहा हूं,
किताब को पढ़ लेना हमारा उद्देश्य नहीं है, परंतु अपने आचरण को वैसा बनाना हमारा उद्देश्य है। जो व्यक्ति बाह्य क्रियाकलापों तक निहित रहते हैं, जैसे मैंने डॉक्टर की बात कही कि वो चरक संहिता को पढ़ करके चरक के द्वारा बताई गई दवाइयों को दे सकता है, परंतु उसके द्वारा अनुभव प्राप्त करेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जो अनुभव होगा वो उसकी स्व अनुभूति होगी। उस स्व अनुभूति के आधार पर वो अपने आप को क्रियाशील कर सकता है। दोबारा कह रहा हूं, वो ग्रंथ जो चरक ऋषि ने लिखा वो उसके अंदर क्रियाशील हो जाएगा, इस बात से मैं नहीं मना कर रहा, परंतु चरक ऋषि क्या उसके अंदर क्रियाशील हो जाएगा? भागीरथ ने उन पुण्यों को धरती पर उतारा जिनके द्वारा आज दुनिया उसकी पवित्रता में स्नान करके अपने आप को पवित्र बनाती हुई चली जा रही है। सब कुछ इस दुनिया में है। कहां है? प्रभाव के रूप में छाया हुआ है। कैसे छाया हुआ है? आप मंदिर में जाते हैं तो वहां का वातावरण मंदिर के जैसा है। अब मंदिर के जैसा वातावरण है, वहां कितनी भावना, कितनी आस्था अंदर से व्यक्ति की जुड़ी हुई है, वो स्थान उतना ही बड़ा तीर्थ होगा। मैं आज कह रहा हूं, आज का बड़े से बड़ा तीर्थ जो ऋषियों के आश्रम भी रहे हों, वो जगह जो ऋषियों के आश्रम भी रहे हों, अगर वहां लुटेरे स्वार्थी पैदा हो गए हैं तो वहां का वातावरण वैसा ही बनता हुआ चला जाता है, क्योंकि सब कुछ व्यक्ति के आचरण पर निर्भर करता है। जितने ऋषि हुए हैं वो भी व्यक्ति ही हुए हैं। उन्होंने क्या किया? प्रकृति के उन शक्ति के स्रोतों को ढूंढा और उसके साथ अपने आप को जोड़ा। उस जोड़ने के द्वारा जो उन्होंने तप करने पड़े, उस तप के प्रभाव से वो जगह, वो वातावरण प्रभावित होता चला गया और वहां पर वैसे ही संस्कार उभरते हुए चले गए। मैं आत्मिक निवेदन से के साथ आपसे कह रहा हूं, वो ये कह रहा हूं कि उन गुणों को हम, जैसे हम बुराइयों को आत्मसात कर लेते हैं, जैसे हम बुराइयों को आत्मसात कर लेते हैं, वैसे ही अच्छाई के उन गुणों को भी आत्मसात कर सकते हैं। परंतु है क्या कि हम कर नहीं पाते। हम कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अपने अंदर उन गुणों के अंश को, बीज को हमने क्रिया से नहीं किया। जब आपकी आंखों के सामने, मैंने पिछले एक प्रवचन में आपको बताया था कि धरती और पानी, दो चीज अगर बीज को जाकर के मिलती हैं तो उन दोनों की शक्ति उस बीज पर जाकर के, पानी की शक्ति बोला है, पानी नहीं बोला है, पानी की शक्ति और धरती की शक्ति, जब उस शक्ति के ऊपर जो बीज के अंदर है, मैंने बीज नहीं बोला है, बीज की भी शक्ति बोला है, पानी की शक्ति, धरती की शक्ति, बीज की शक्ति, तीनों जब आपस में मिलती हैं तो अंकुर फूट करके निकलता है। उसमें गुण है, उसके गुण को विकसित किया पानी ने और धरती ने, उसको आकार दे दिया, उसको आकार दे दिया और वो आकार लेकर के विकसित हो गया। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन, इन सब की आवश्यकता क्यों है? फिर दोबारा से बोल रहा हूं, स्वाध्याय, सत्संग संसार में, और चिंतन मनन अपने अंदर। चिंतन मनन अपने अंदर, शक्ति तो अंदर है। कहां है? चिंतन में और मनन में है। आप अपने अंदर देखिए, आप किस तरह का चिंतन और मनन करते हैं।
चिंतन चेतना, मनन मन। आप कितना चिंतन और मनन करते हैं, जितना आप चिंतन मनन करते हैं वो शक्ति उतनी ही आपके अंदर विराजमान है। परंतु किससे? स्वाध्याय और सत्संग जो बाहर से आपको मिलेगा वो आपके अंतः क्षेत्र को प्रभावित करेगा। अगर अंतः क्षेत्र उससे आपका प्रभावित होता है तो वो शक्ति जो कहां स्वाध्याय में और सत्संग के अंदर जो छुपी हुई है वो प्रभावित करेगी, आपके चिंतन और मनन की शक्ति को प्रभावित करेगी और वो शक्ति क्रियाशील होगी। क्रियाशील होगी तो सोया हुआ गुण जगने लग जाएगा, सोया हुआ गुण जगने लग जाएगा। अगर आपने अपने सोए हुए गुण को जगा लिया तो वो आपकी चेतना के ऊपर क्रियाशील होता हुआ चला जाएगा। अच्छे वातावरण और संपर्क से जुड़ा हुआ व्यक्ति दुष्प्रवृत्तियों को तो खरपतवार की तरह से खेत से जो उगी हुई होती है उनको उखाड़ करके फेंकने लग जाता है। क्यों फेंकने लग जाता है? वातावरण का प्रभाव। वातावरण में, मैं दोबारा से कह रहा हूं, जितने भी ऋषि मुनि संत रुद्र इंद्र देवता पितृ जो कुछ भी है वो प्रभाव के रूप में इस दुनिया के अंदर समाये हुए हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, एक व्यक्ति कारखाना चलाता है तो उसके प्रभाव से कारखाना चलता है, ना कि वो उसमें ताकत लगा करके कारखाना चलाता है। गुण का अपना एक प्रभाव होता है, वो व्यक्ति की चेतना के ऊपर क्रियाशील होता है और जब क्रियाशील होता है तो वैसे ही उत्पाद शरीर के माध्यम से वो संसार को देख करके चला जाता है। बिना पानी के हरियाली खेत में आ नहीं सकती, बिना पानी के भी हरियाली है। तो देखिए ना, कल मैं के जलकुंभी की बात आपसे कर रहा था कि जो पानी पर पड़ी हुई पानी के सारे स्वरूप को ढक लेती है परंतु नीचे के पानी को दिखने नहीं देती, उसमें छुप जाता है परंतु गलती नहीं है। पानी में 24 घंटे पड़ी रहने के बावजूद भी उसमें ऐसे गुण हैं कि जो पानी के साथ जुड़े हैं, गुण गुण के साथ जुड़ा रहता है। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अगर शरीर में से प्राण निकल जाए तो प्राण ही तो है जो इसको अर्वाचीन बना करके रखे हुए है, प्राण के कारण ही ये इस तरह का है। अगर प्राण निकल जाए तो बुराई इसके ऊपर काम करने लग जाती है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अगर हमारे ऊपर दोष दुर्गुण काम कर रहा है इसका मतलब हमने अच्छाई को अपने ऊपर क्रियाशील नहीं किया, अच्छाई को क्रियाशील नहीं किया। जब तक हम अच्छाई को क्रियाशील नहीं करेंगे, आप लड़ते रहिए, आप झगड़ते रहिए, आप मनाते रहिए, आप प्रलोभन देते रहिए, आप और कोई नियम अनुशासन अपनाते रहिए, परंतु कुछ नहीं होगा। जो होगा वो किससे होगा? आत्मिक अनुशासन, परमात्मा का अनुशासन, आत्मिक अनुशासन के रूप में जब अपनी चेतना कहां पर? चिंतन पर काम करने लग जाएगा तो उससे हमारा मनन भी प्रभावित होने लग जाएगा। चिंतन और मनन का एक जोड़ा है, स्वाध्याय और सत्संग का एक जोड़ा है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको अपने चिंतन और मनन को प्रभावित करना है तो स्वाध्याय और सत्संग आपको लेना ही पड़ेगा। सुनना नहीं बताया है मैंने, ना 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 ना, सुनना नहीं बताया है। रोटी को देख करके पेट की पूर्ति नहीं होती है, रोटी से तभी पूर्ति होती है जब आप रोटी को खाते हैं, आत्मसात करते हैं, आत्मसात करते हैं। पेट में जाती है तो पेट अपना पाचन का कर्म करता है, सारे सिस्टम वहीं से चलना शुरू हो जाते हैं, एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है
और वो जुड़े हुए की प्रक्रिया, जुड़ने की प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाती है। मैं फिर से कह रहा हूं, आप सच को बताओ, क्या चिंतन मनन आपके ऊपर काम किया? मैं तो देखता हूं, क्या देखता हूं, अरे वाह, गुरुजी ने तो 40 मिनट की ऑडियो डाल दी। अब 40 मिनट की ऑडियो कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? इसलिए एक तरीका है कि अपना नाम कर लीजिए, अपना नाम कर दीजिए। एक बार पलक झपकाइए, अभी लाइव चल रहा है, एक बार अपना फोन जोड़िए और उस पर गुरुजी प्रणाम लिख दीजिए। बस काम हो गया, बस काम हो गया। हाँ, काम तो हो गया, नाम आपका जुड़ गया, आप उसमें नाम से जुड़ गए। परंतु जो वास्तव में जो कुछ बोला जा रहा है इस 40 मिनट के दौरान, मैंने पिछले दिनों आप लोगों को कहा था, वास्तव में अगर सच्ची उपासना मेरे मत के अनुसार अगर आप करना चाहते हैं तो चिंतन और मनन, चिंतन और मनन जो आपके जैसे दोनों का जोड़ा है, ऐसे ही मैंने कहा स्वाध्याय और सत्संग का जोड़ा है। स्वाध्याय का मतलब है स्वयं और अध्ययन, अपनी जानकारी को लेना। अब किससे ली जाए? वो सत्संग से ली जाए। अर्थात सत्संग आपके स्वाध्याय को प्रभावित करेगा, आपका स्वाध्याय आपके मन को प्रभावित करेगा, दूसरी तरफ से आपकी चेतना आपको प्रभावित करेगी, तो जुड़ता चला जाएगा, सिस्टम जुड़ता हुआ चला जाएगा। मैंने अभी आपसे कहा, जल के अंदर पड़ी हुई जलकुंभी, जबकि जल में कोई भी चीज डाली जाए या किसी भी पेड़ पौधे में जल की भर करके रखी जाए तो उसकी जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं, जबकि जल ही उसका जीवन है, जल ही उसका जीवन है। पर उचित मात्रा में उसको मिले, अगर उचित मात्रा में उसको मिले तो वो उसके ऊपर अपने काम को करके अपना काम, मैं फिर से कह रहा हूं, संतुलन की बात मैंने पिछले दिनों आप लोगों को कहा था, और संतोष मैंने कहा था, और क्या कहा था? मैंने ये कहा था मोक्ष और कुछ नहीं है, इस संतुलन का नाम ही मोक्ष है। अगर संसार में या मन के, शरीर के, इंद्रियों के का संतुलन अगर आत्मा के साथ बनने लग जाए और आत्मा का संतुलन संसार के साथ बनने लग जाए, तो दोनों का एक दूसरे में आदान प्रदान होने लग जाएगा। जिस क्षेत्र में मैंने अभी कहा है, अगर अपने जीवन को आप उज्जवल भविष्य के रूप में बदलना चाहते हैं, तो जो चिंतन मनन स्वाध्याय सत्संग सेवा, ये सारे जो गुण हैं, ये कार्य आपको करने पड़ेंगे, ये सारे के सारे कार्य आपको करने पड़ेंगे। जब ये कार्य क्रियाशील होते चले जाएंगे, तो मैंने कहा कुकृत्य सर्वत्र छाए हुए हैं। मैंने खरपतवार की बात अभी आपसे की थी, जैसे खेत में खरपतवार छाए रहते होते हैं, उनको उखाड़ना पड़ता है, ऐसे ही दुष्प्रवृत्तियां भी हमारे स्वभाव के अंदर छुपी हुई होती हैं, उनको चुन चुन करके हमको बाहर निकालना पड़ता है। मैं आत्मिक निवेदन कह रहा हूं, जैसे जैसे ये खरपतवार आपके अंदर से उखड़ते हुए चले जाएंगे, वैसे ही वैसे आपका अपना परिशोधन होने लग जाएगा। अगर अपनी चेतना का परिशोधन आप करना चाहते हैं, तो उस चाहने को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इन बुराइयों का दमन करना पड़ेगा। सोच करके देखो, अगर ये संभव है, अगर ऐसा संभव है, तो समझ लेना ईश्वर की चेतना आपकी चेतना पर काम करने लग जाएगी। अगर प्रतिकार ना किया जाए, अवांछनीयताओं को अगर उखाड़ करके फेंका जाए, कुविचारों से जूझने के लिए सद्विचारों की ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जैसे देश की रक्षा के कई कई स्तर पर फौज को, सेना को, शक्ति बलों को
लगा करके रखना पड़ता है, ऐसे ही जीवन में अपनी दुष्प्रवृत्तियों के साथ जूझने के लिए हमें भी कितनी ही सारी ऐसी शक्तियों को लगा करके रखना पड़ता है जो हमारे अंदर हमारी शक्तियों को निहित रख सके। अभी 2 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी, अगर कोई हम पर हमला कर रहा है तो चाहे कितना ही गिरा गुजरा आदमी होगा, मैं एक लेवल पर आपसे बात कर रहा हूं, एक लेवल पर आदमी है, एक लेवल पर आदमी है। लेवल का मतलब ये है कि वहां से उसकी पतन की गति है या उत्थान की गति है। मैं कहता हूं कितना ही पतित व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उस पर भी हमला किया जाएगा तो आत्मरक्षार्थ वो भी अपनी सुरक्षा करेगा। ये संसार अगर चल रहा है तो इसी आधार पर चल रहा है। यहां देखिए, हर कोई जो जिस योनि में है वो उस योनि में रह करके अपनी सुरक्षा चाहता है। जानवर, कीड़े मकोड़े, ये भी अपनी जान की रक्षा के लिए प्रयत्न करते हैं, ये भी अपनी जान के लिए प्रयत्न करते हैं और अपनी रक्षा करते हैं। पेड़ पौधों के बीच में खरपतवार उग आते हैं, परंतु होता क्या है, वो खरपतवार पेड़ पौधों की जो शक्ति होती है, जो उनके लिए मिलती है, जो जमीन में उपजाऊ शक्ति के रूप में होती है, वो उसको खा जाते हैं, वो उनको खा जाते हैं। और खा जाने के कारण वो कैसे रह जाते हैं, भूखे रह जाते हैं, भूखे रह जाते हैं, उनका पोषण नहीं हो पाता है। ठीक इसी ही तरह से हमारा भी जो आत्मिक पोषण, पोषण शरीर शारीरिक पोषण नहीं कह रहा, आत्मिक पोषण। अच्छा बताओ, जैसे शरीर का पोषण भोजन से होता है, ऐसे ही मन का पोषण इंद्रियों से होता है, इंद्रियों से होता है। आज जैसा आप देख रहे हैं, भोजन के अंदर तरह तरह के खाद्य पदार्थों में वो कहिए ये क्या नाम, बनावटी खाद, रासायनिक खाद डाले जाते हैं, और उनके डालने के कारण आज उन अन्नों की अवस्था क्या हो गई है। 50 साल के आसपास के जो व्यक्ति हैं वो इस बात को जानते हैं, उनका अनुभव इस बात को कहता है कि एक समय ऐसा था जब इन्हीं वनस्पतियों को हम खाते थे, उनमें उनका अपना स्वाद होता था, उनका अपना प्रभाव होता था, परंतु आज वही वनस्पतियां हैं, उनमें वो चीजें नहीं रह गई हैं, वो सार तत्व नहीं रह गया है। कहाँ चला गया? ये जो बनावटी नकली चीजें मिलाई जा रही हैं, उन्होंने उसको खा करके खोखला कर दिया है। उत्पादन क्षमता तो बढ़ी है, परंतु गुणवत्ता घट गई है, गुणवत्ता घट गई है। अब आप सोच करके देखो, वास्तव में अगर गुणवत्ता रही होती तो जो अभाव, जो बीमारियां, जो दुख आज व्यक्ति के सामने खड़े होते चले जा रहे हैं, वो कभी पैदा नहीं होते, वो कभी भी पैदा नहीं होते। मैं आत्मिक निवेदन के साथ आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर हमें क्या करना है, उन गुणों को अगर आत्मसात करना है तो उसे अपने भोजन में कहां से, जमीन से ही उसमें डालना पड़ेगा। जो उसका मूल है वहीं से हमको डालना पड़ेगा। इस जीवन का जो मूल है वो हमारी इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है। इस जीवन का जो मूल है वो हमारी इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है। जितनी गलतियां होती हैं वो नीचे से होती हैं, नीचे के स्तर पर होती हैं। गलती इंद्रियां करती हैं, परंतु मन क्या कर रहा है? मन किसको सपोर्ट कर रहा है? आत्मा को या संसार को, भोग को या त्याग को? अब आपको यह देखना पड़ेगा। दोष तो इंद्रियों को दिया जा रहा है, मैं नहीं मना कर रहा इंद्रियों को दोष नहीं है, इंद्रियों में दोष है, इस बात से इंकार नहीं किया जा रहा, पर उनका जिम्मेदार मन है।
मन है। तो दोष इंद्रियों का, सब कुछ तो इंद्रियों पर लादा जा रहा है, पर मन का दोष नहीं है क्या? अच्छा चलो, मन का दोष है तो क्या बुद्धि का दोष नहीं है? बुद्धि क्या कर रही है बैठी हुई? जो आपके अंदर बुद्धि बैठी हुई है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये ईश्वरीय शक्ति है या नहीं है? ईश्वरी, अगर आप अपना पोषण चाहते, तो मैंने कहा 3 शक्तियां मैंने कही। पहली शक्ति कही धरती की ताकत, दूसरी शक्ति कही पानी की ताकत, तीसरी शक्ति कही बीज की ताकत। ये 3 शक्तियां हैं जो विकसित होती हैं। अब मैं भी आपसे कह रहा हूं, भाई मन तो दोषी हो गया, सिद्ध हो गया, पर ज्ञान क्या कर रहा था? ज्ञान को पता नहीं है कि इंद्रियां गलत चल रही हैं। अब मैं फिर से कह रहा हूं, तो ज्ञान भी दोषी है। हमारे ज्ञान में भी दोष है। अब मैं ज्ञान में दोष है तो जीव क्या कर रहा है? जो मालिक है मन का भी, इंद्रियों का भी और बुद्धि का भी, दोनों का मालिक है, तीनों का मालिक है। अगर आप अपने स्तर को उठाना चाहते हैं तो हम लाचार है। कौन लाचार है? हमारी आत्मा लाचार है। अगर मन का संतुलन जीव के साथ जुड़ा होता, अगर मन का आत्मा का संतुलन जीव के साथ जुड़ा होता, तो जीव को वो संतुलन बनाना पड़ता है। जीव एक तरफ हमारा परमात्मा है, दूसरी तरफ जीव है। दोनों को आपस में मिलकर के एक संतुलन को बनाना पड़ता है, और उसको बनाने के लिए भाई सब कुछ तो परमात्मा है, इस बात से मना नहीं कर रहा, सर्वोपरि आत्मा है। परंतु क्या संसार की महत्व को मना कर देंगे? संसार के महत्व को मना नहीं किया जा सकता। अगर जीव अपना उद्धार और कल्याण चाहता है तो उसे संसार का भी सहारा लेना पड़ेगा और आत्मा का भी सहारा लेना पड़ेगा। और सहारा कैसा लेना पड़ेगा? कि दोनों के बीच में संतुलन को बनाया जाए। परमात्मा की इच्छा है, मैंने कहा है, इच्छा से ही तो प्रभावित है, और इच्छा जब तक रहेगी मुक्ति नहीं होगी। इच्छा जब तक रहेगी मुक्ति नहीं होगी। तो ये इच्छा किसकी है? परमात्मा की है, जो जीव के ऊपर इच्छा काम कर रही है। जिसके तहत जीव काम कर रहा है वो परमात्मा की इच्छा है। आपको आकार दिया है, आपको साधन दिए हैं, आपको जो कुछ भी दिया है वो सब उस परमात्मा की इच्छा से है। अगर वो परमात्मा की इच्छा से है तो आत्मा को परमात्मा के साथ, और कहिए जीव को अपनी आत्मा के साथ, और जीव को संसार के साथ उस संतुलन को बनाना पड़ेगा। अगर दोनों के बीच में वो संतुलन बन करके निकल करके आता है तो ऐसा समझना जीवन बड़ा सहज हो जाएगा। जीवन बड़ा कहा है, बड़ा सहज हो जाएगा। अगर जीवन सहज हो गया तो जितनी भी रुकावटें हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि खरपतवार हमारी फसल को चौपट कर देते हैं क्योंकि उसकी शक्ति को खा जाते हैं, इतने पर भी वो क्या होता है, जीव जो है बचा हुआ, जिस खेत में खरपतवार होती है उसमें फसल नहीं बढ़ती है परंतु मरती भी नहीं है। बढ़ती नहीं है तो मरती भी नहीं है, सिसकती रहती है, और उस अवस्था में रहती है, ना वो मरने में है और ना वो जीने में है, उस अवस्था के अंदर वो रहती है। आप भी अगर उस अवस्था के बाहर निकलना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? उन खरपतवारों को, उन बुराइयों को, विकारों को, पापों को हमें निकालना ही पड़ेगा। जीव को संसार का जो वास्तविक संतुलन है उसको बनाना पड़ेगा, और सत्य के साथ में जुड़ करके उस सत्य को अपने जीवन में क्रियाशील करना पड़ेगा। सज्जनता व्यक्ति का एक गुण है जिसको व्यक्ति निभाता है।
जिसको सज्जनता एक गुण है, जिसको व्यक्ति निभाता है कर्म के रूप में, कर्म के रूप में। तो आप देख लीजिए, अगर कर्म के रूप में उसको निभाता है तो जितने गुण सज्जनता के साथ जुड़े हुए हैं उसे जीवन रूपी खेत के अंदर, मन के अंदर उनको विकसित करता है। मन उस खेत के समान है जिसमें शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जीव खेती करता है। ऐसे ही हमें अपनी अंतर आत्मा की पूर्ति के लिए जीव को उन गुणों की खेती करनी पड़ेगी जो आत्मिक गुण है। मैं कहता हूं, आप जिस क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, वशिष्ठ ऋषि ने इंसान के अंदर छुपी हुई विशेषताओं को जागृत करके दिखाया। विश्वामित्र ने जो गायत्री के अनन्य उपासक बने और गायत्री पर अपने अधिकार को जमाया और अधिकार को जमा करके अधिष्ठाता बने, गायत्री के अधिष्ठाता बने, ऐसे ही अपने गुणों को जागृत करके अपनी विभूतियों को आपको जागृत करना पड़ेगा। सब कुछ है इस दुनिया में, विश्वामित्र भी है, इस दुनिया में वशिष्ठ भी है, इस दुनिया में वाल्मीकि भी है, इस दुनिया में सारे ऋषि हैं, परंतु उनकी सत्ता को अगर आपको प्राप्त करना है तो उसको आपको अपने जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा। मन में उस जमी हुई जन्म जन्मांतरों की जो कुछ संस्कारिता है, वातावरण को पूरी तरह से प्रभावित करती है और उसके अंदर उन अवांछनीयताओं को पैदा कर देती है जो हमारे संस्कार के अंदर भरे हुए हैं। उन अवांछनीयताओं को क्रियाशील कर देती है और वातावरण अवांछनीयता से बढ़ता हुआ चला जाता है। किसी भी क्षण छूत की बीमारी की तरह से आक्रमण करती रहती है और अच्छा हो कि हम समय से पहले अपने आप को रोकथाम कर सकें, अपने आप को चेता लें और रोकथाम कर सकें। तो लक्षण उभरने ही लगे तो तभी ही बुराई का वहीं पर दमन कर दिया जाए। जो लक्षण जागृत हों उन बुराइयों का वहीं पर दमन कर दिया जाए। अगर दमन करने की वो ताकत हमारे अंदर पैदा हो गई तो सृजन की शक्ति भी आपके अंदर क्रियाशील हो जाएगी। बहुत अच्छे से समझिए, आपको उपेक्षा नहीं बरतनी है, अपने आपे से अपनी जीव की उपेक्षा नहीं बरतनी है, परंतु क्या करना है, प्रतिरोध के लिए जो आवश्यक है उसको अविलंब आपको क्रियाशील करना है। सच को देखिए, दमन में पूरी कठोरता बरतनी चाहिए, दमन में पूरी कठोरता बरतनी चाहिए। व्यक्ति संकल्प तो लेता है, व्यक्ति को पता है कि मेरा भला किसमें है, पर जब संकल्प को लेता है और क्रियाशील होने का समय आता है तो बुराइयां अपने आप के काम को उस जीव के ऊपर करना शुरू कर देती है और जीव उन भोगों में बंध करके, फंस करके अपने जीवन के प्राण को गंवा बैठता है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं, अगर अपने उस सच्चे स्वरूप को जो निष्प्रय है, निष्कलंक हो, अगर उसको आप जागृत कर सके और अपने जीवन में आप क्रियाशील कर सके तो समझना आपका जीवन का उद्धार होना शुरू हो जाएगा। बड़े अच्छे से सोच करके देखिए, अगर आप अपना भला चाहते हैं तो आपका भला कहीं और नहीं, आपके अंदर ही छुपा हुआ है। मन के जन्म जन्मांतरों के जो कुसंस्कार हैं वो आपके जीवन और वातावरण दोनों को प्रभावित कर रहे हैं और प्रभावित करने के कारण आप अपनी एक अवस्था को बनाकर उसके अंदर बंधे हुए हैं। अच्छा होता समय से पहले इसकी रोकथाम की गई होती,
समय से पहले अगर बुराई की रोकथाम अगर की जाती है तो बुराई अपनी जगह पर निहित रहती है, परंतु अपने दायरे को तोड़ करके आगे नहीं बढ़ पाती। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको अपना उद्धार करना है तो कुविचार तब तक पनपते रहते हैं जब तक उनको व्यक्ति का पोषण मिलता रहता है। अगर आपको अपने आप को उस दायरे के बाहर निकालना है तो उन कुपोषण करते हुए विचारों से हमको दूर जाना पड़ेगा। यदि सुरक्षा पंक्ति समय और इतने मजबूत होते कि कोई भी बुराई उसमें प्रवेश ही ना कर पाती तो निश्चित रूप से हम उसके ज्ञाता बन सकते थे, उसके पूरे जानकार महारथी हम बन सकते थे। परंतु है क्या कि हम ऊपर ऊपर की बाह्य जानकारियों को तो रखते हैं परंतु आंतरिक योग्यताओं को नहीं रख पाते। मैं आप लोगों से कहूंगा, जहां सुरक्षा की दीवार कमजोर पड़ती है, कच्चे और अधपके जो हमारे विचार होते हैं वो तुरंत प्रभावित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी कोई निजी ताकत नहीं होती। इसलिए उसके अंदर उस ताकत को पैदा करना होता है जिस ताकत के आधार पर उनके अंदर छुपी हुई शक्ति क्रियाशील हो सके। मैंने पिछले एक प्रवचन में कहा था, बड़ा कौन नहीं बनना चाहता, बड़ा बनने का गुण सबके अंदर निहित है, सबके अंदर बड़प्पन का गुण है। हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है परंतु वो केवल इच्छा तक रह जाता है। जब तक उस वास्तविकता को, जो मैंने अभी कहा, जीवन का अगर उज्जवल आप चाहते हैं तो उसके लिए उस तरह के कुछ कर्मों को जो उसके साथ जुड़े हैं उन कर्मों को हमको करना पड़ेगा। बहुत बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अगर हम ऐसा करते हैं और जीवन को क्रियाशील करते हैं तो जीवन क्रियाशील हो करके अपने परम लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। आप ऐसा करेंगे। मैं यहां फिर से कह रहा हूं, जब व्यक्ति जवान होता है तो उसके ऊपर विचार बहुत तेजी से काम करते हैं, परंतु एक समय के बाद जैसे जैसे वो बूढ़ा होने लग जाता है विचारों की क्षमता भी कमजोर पड़ने लग जाती है। ये पतन का साधन है। और इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने ये कहा है कि समर्थवान व्यक्ति अपनी सामर्थ्य का प्रयोग समय के रूप में, कई कर्म के ज्ञान के रूप में किसी को दे सकें तो शायद ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि अपनी अच्छाइयों को क्रियाशील करिए, जीवन में आगे बढ़िए, इसी में आपका कल्याण है। आज की बात को संपन्न करने से पहले मैं ये कहूँगा कि जिनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, जो प्रौढ़ अवस्था में सीनियर सिटीजन की अवस्था में आ चुके हैं, वो समाज की भलाई के लिए कुछ कार्य जरूर करें। आज की बात को मैं संपन्न कर रहा हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु।